गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, आज 9 अप्रैल 2020 सायंकाल की बेला, ध्यान भजन का समय, उज्जैन आश्रम। जब इस सृष्टि की रचना हुई, पहले जब कुछ नहीं था, देवी थे न देवता थे, न ये अंडपिंड था, न ये धरती आसमान था, न ही हवा पानी था, न तो कोई जानवर थे, न पशु थे, न पक्षी थे, न कोई आदमी थे। तो इसकी रचना हुई, उन्होंने ही सब बनाया। मसाला तो मिला सतलोक से, लेकिन बनाया किसने? जिनको ईश्वर खुदा निरंजन भगवान कहा गया, उन्होंने तो शालयुग बनाया। उन्होंने सतयुग, सबसे पहले सतयुग था, फिर उसके बाद त्रेता, और फिर उसके बाद द्वापर आया, और इस समय पर कलयुग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग बनाए। तो सतयुग में तो कोई शुरू में पाप पुण्य था ही नहीं, कोई कर्म थे ही नहीं, लेकिन कर्मों का जब विधान बनाया तो जीवों के ऊपर मैल चढ़ने लग गया, जीवात्मा मैली हो गई, धीरे 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 ये मन मैला हो गया, फिर धीरे से ये तन भी मैला हो गया। तन मैला किसको कहते हैं? कि जैसे कोई गंदा कपड़ा पहनता है, नहाता धोता नहीं है, इस तन से जो चीज वर्जित है वो काम करता है। यानी आप समझो कि नियम के अनुसार काम नहीं करता तो उसका तन मैला रहता है। आप देखो जो साधक हैं, साधना करते हैं, उनके शरीर में, चेहरे में तेज रहता है, और पप्पी कुकर में होते हैं, आप समझो कि उनका शरीर एकदम से बिल्कुल मुरझाता हुआ रहता है, कोई तेज नहीं, कोई आभा नहीं। आप समझो जो मांसाहारी होते हैं उनके शरीर से बदबू आती है। मांसाहारियों के पसीने को देखो, बदबूदार होता है, पहचान दूर से ही हो जाती है। आदमी को भले पहचान न हो, लेकिन पक्षियों को पहचान हो जाती है। एक फकीर साहब थे, काला कपड़ा पहनते थे, काला कपड़ा पहन करके जंगल की तरफ चले जाते, तो जो पक्षी रहते थे पेड़ों पर, वो उड़ उड़ करके उनके बदन की खुशबू लेने के लिए कंधे पर बैठ जाते, सिर के ऊपर बैठ जाते,
यानी समझ लो कि उनके नज़दीक मर जाते। तो एक था शिकारी। शिकारी ने सोचा कि भाई काला कपड़ा पहनने से ये पक्षी आ जाते हैं, हम तो दिन भर शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं, हमको पक्षी हाथ नहीं आते, और ये फकीर साहब काला कपड़ा पहन करके जाते हैं, इनके पास पक्षी आ जाते हैं, तो हम भी काला कपड़ा पहन करके चलें, पक्षी आएंगे तो हम पकड़ करके जेब में रख लेंगे। जब ये गया काला कपड़ा पहन करके, तो पक्षी डाल पर बैठे थे, देखते ही उड़ने लग गए। जिधर पेड़ की तरफ जाए वहीं के पक्षी उड़ जाए। तो वापस लौटा, इधर से फकीर साहब जा रहे थे, वो खड़ा होकर के देखा कि देखें इनके पास पक्षी आते हैं कि नहीं आते हैं। जब ये पहुँचे तो इनके पास फिर आ गए, फिर कंधे पर और उसी तरफ बैठने लग गए, नज़दीक में मड़राने लग गए। तब पूछा फकीर साहब से लौटते समय कि आप यानी आपके पास क्यों आते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते हैं। बोले तुम इनको खाते हो और उसी से खून बनता है, उससे पसीना निकलता है, तो उसकी बदबू इनके नाक में पहुंच जाती है। इनको मालूम हो जाता है कि हमारा हिंसा हत्या करने के लिए आ रहा है। फिर अनेक काग पशु जाना, फिर अनेक पक्षियों को भी मालूम हो जाता है। तो पाप पुण्य जब से बना, आप ये समझो तब से घेरे में लोग आ गए। अब आप ये समझो जो खत्म हुआ त्रेता आया, उसके बाद द्वापर आया, ये युग आते रहे। तो इतनी गंदगी नहीं थी सतयुग में। सतयुग में लोग निर्मल होते थे, आत्मा भी निर्मल होती थी, लोगों का यानी मन भी निर्मल होता था। मन गंदा कब होता है, जब मन के मुताबिक आदमी शरीर के इंद्रियों से काम करता है तब ये गंदा हो जाता है। मन के हिसाब से आदमी देखता है तो कहा गया यानी 83% अपराध आँखों से ही होता है। तो वो कर्म आ जाते हैं, और जब मन मैला हो जाता है, मन गंदा हो जाता है, इंद्रियों से भोग करता है, जिह्वा से नभ्या से वो कर्म आ जाते हैं, तो मन मैला हो जाता है। और आप ये समझो सूरत जब तक शब्द से नहीं जुड़ती है तब तक इस पर से आवरण नहीं हटता है। बुरे कर्म जो जमा रहते हैं, हटते नहीं हैं, तो वो भी गंदी रहती है। तो सतयुग में नहीं था ऐसा। जब त्रेता आया तो त्रेता में भी सतयुग का असर था कुछ समय तक, लेकिन वातावरण धीरे धीरे बदलता गया। जैसे कहते हैं जमीन का असर होता है, आप ये समझो अन्न का असर होता है, संग का असर होता है, साथ का असर होता है, ऐसे ही वातावरण का असर पड़ा। आप देखो राम और रावण, कृष्ण और कंस, इनको बहुत लोग जानते हैं, और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग लगभग सभी ही जानते हैं। वैसे तो महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं तो उनको जल्दी लोग पहचान नहीं पाते हैं, और पहचान नहीं पाते इसलिए उनका साथ नहीं देते हैं। जब काम करके चले जाते हैं तो उन्हीं के नाम पर रोटी खाते हैं। यहाँ नहाए थे, यहाँ खाए थे, यहाँ शयन किए थे, यहाँ पैसा जड़ाओ, यहाँ दान करो, गौ दान करो, घोड़ा दान करो, हाथी दान करो, शेर दान करो, सिजिया दान करो, दान कराते हैं। आप ये समझो कि उसमें भ्रम में लोगों को डालते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, लेकिन जब नहीं रहते हैं तब ये करते हैं, रहते समय जल्दी नहीं पहचान पाते। तो अब आप समझो कि रावण
जो था उत्तम कुल पुलस्त करना थी। उत्तम कुल किसको कहते हैं? 4 वर्ण बना था। भगवान ने तो कोई भी वर्ण नहीं बनाया, जाति उसने कोई नहीं बनाई, लेकिन आदमी ने बना लिया तो उनको ब्राह्मण कहने लग गए। ब्रह्मजाना सह ब्राह्मणा का जन्मते जाते सूत्रा संस्कारा जदुजुते वेद पार्थिव वेद विप्रा। ब्रह्मजानस ब्राह्मण, तो ब्राह्मण उच्च कुल खानदान के माने जाते थे। उच्च कुल खानदान का था। पुलस्त ऋषि थे। पुलस्त ऋषि का नाती था रावण। तो अब आप ये समझो कि शुरू में तो ठीक था, लेकिन उस समय का जो वातावरण था, आप समझो उसके अनुसार उसकी आदत बिगड़ गई। एक बार पुलस्त ऋषि तपस्या करते करते उधर आ गए। रावण बहुत खुश हो गया और उनको दिखाने लगा कि ये मेरी यज्ञशाला है, ये मेरी व्यायामशाला है, ये मेरी गौशाला है। थोड़ी दूर जब और आगे ले गया, घड़े रखे हुए थे भरे हुए, बोतलें तो आज की तरह से उस समय रहती नहीं थी, चलती नहीं थी। तो घड़ों को जब उन्होंने देखा, कहा ये क्या है? बोले ये मधुशाला है। बस वो तो समझ गए कि जहाँ मधुशाला होगी वहाँ चरित्रशाला नहीं होगी। और आगे बढ़े, कहा ये हमारी पाकशाला है। पाकशाला किसको कहते हैं? जहाँ भोजन पकाते हैं, भंडारा जिसको कहते हैं। तो वहाँ पर मांस पकने की बदबू आ रही थी। तो बोले कि नाश हो जाएगा इसका। पूछा भी कि तूने पाकशाला दिखाया, तूने पाठशाला दिखाया, तूने मधुशाला दिखाया, तूने व्यायामशाला दिखाया, तेरी चरित्रशाला कहाँ है? चुप हो गया। यही जो बुराइयाँ उसकी थी उसका नाश कर दी। आप ये समझो कि मांस खाता था, शराब पीता था, बुद्धि भ्रष्ट होती थी, तब अपने और पराये की पहचान खत्म हो जाती थी। अपने ज्ञान को भूल जाता था। सबकी औरत उसको अपनी ही औरत दिखाई पड़ने लगती थी। और देखो वही सीताहरण उसके विनाश का कारण बना। इतना विद्वान था, 4 वेद 7 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था। 100 वेद उसको रटे हुए थे। आप इसमें 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण सब रटा हुआ था उसको। इतना विद्वान था। राम मार नहीं सकते थे उसको। 12 कला लेकर तो आए थे, लेकिन उसके विद्वता, उसकी जानकारी की वजह से उसके अंदर ताकत आ जाती थी। बड़े बड़े देवता देखो ठहरते नहीं थे। वरुण कुबेर सूर्य समीरा रण समुद्र का नदीरा, बड़े बड़े देवता ठहरते नहीं थे। जब रावण मैदान में आकर के खड़ा हो जाता था अपनी फौज लेकर के, ताकत आ जाती थी, तो मार नहीं सकते थे। 12 कला खाली थी इनके पास, उसको संहार की शक्ति नहीं थी इनमें। तो 2 कला उन्होंने परशुराम जी से प्रार्थना करके लिया और फिर रावण का संहार आने आप तो समझो उसने किया था। उन्होंने किया था कि उन्होंने राम ने किया था, उसको मारा था। आपने समझो कि अपने ऊपर नहीं उतार पाया। जानता तो था, लेकिन इतना मनमुखी हो गया था, मन का गुलाम हो गया था कि मन उसका जो कहता था वही शरीर से करता था। शरीर मन का गुलाम हो गया था। मन जो कराता था, आदत इस तरह बिगड़ गई थी। आज भी किसी की आदत बिगड़ जाए तो शरीर वही कराएगा, शरीर से मन वही कराएगा। जब उसके जाने का समय हुआ, जब प्राण निकलने का समय हुआ,
तब आने समझो कि राम ने लक्ष्मण से कहा था कि रावण के पास जाओ, बड़ा विद्वान है, कुछ ज्ञान ले आओ, सीख ले आओ, नीति सीख आओ। उन्होंने कहा दुश्मन के पास जाएं। बोले अच्छी चीज़ कहीं भी मिले ले लेना चाहिए, अब उसका अंतिम समय है, लेकर चला जाएगा अपने ज्ञान को, इस समय चले जाओ। तो गए, सिराने खड़े थे। बोले दुश्मन के पैर की तरफ कैसे खड़े हुए, तो हमारा दुश्मन है। तो उसका ध्यान नहीं गया, और जो लोग आए उनको सब बताया, जो कुछ पूछे लौट आए। बोले कुछ बताया? कहा कुछ नहीं बताया। अरे कहा कुछ तुमने पूछा? कुछ नहीं पूछा। तो कहाँ थे तुम? बोले खड़े थे बस सिराने। बोले पैर की तरफ जाओ। कुछ चुप करके, छोटापन करके किसी से लिया जाता है। आप समझो कि चाचा बन करके भतीजा सम्मान नहीं ले सकता। ऐसे ही उन्होंने कहा कि पहचाने जाओ, पैर की तरफ खड़े हो। देखते ही पहचान गया। बोला लक्ष्मण? बोले हाँ। बताओ। बोले हमको भी कुछ ज्ञान देते जाइए। बोले आखिरी समय पर तुम आए हो तो अब तुमको क्या ज्ञान दें, लेकिन जब आए हो तो इतना बता देता हूँ कि कल सुबह जब उठना पूरब दिशा में चले जाना, और वहाँ पर जो तुमको मिले उसी से ज्ञान ले लेना। उसी से कहना हमको कुछ सीख दे दो, वो सीख दे देगा। लौट करके आए। बोले भैया, राम से कहा भैया मैं कह रहा था नहीं बताएगा, बुट्टा बता दिया उसने। अरे कुछ बताया? अरे क्या बताया? कहा सुबह उठ करके पूरब दिशा में जाओ, वहाँ वो बताएगा। बोले तो चले जाना सुबह। सुबह जब गए कोई नहीं मिला इनको। एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर बंदर बैठा हुआ था। लौट आए। बोले कोई मिला? कोई नहीं मिला। अरे कोई मिला ही नहीं तुमको? कोई पशु पक्षी जानवर कोई मिला ही नहीं? बोले एक बंदर मिला। कौन था वहाँ? बोले तो उसी से पूछते। हुआ अरे भैया, पहले दुश्मन के पास भेजा और फिर बंदर के पास भेज रहे। खरो बंदर बताएगा, बंदर क्या उपदेश देगा? अरे बोले तुमको अगर लेना है कुछ तो चले जाओ, उसकी बात को मानो। उसकी बात ऐसे हवा की नहीं है, वो जानकार है, बताया है तुमको। गए सुबह तो बंदर से कहा कोई ज्ञान दे दो, कोई बात हमको बता दो, अच्छी बात। तो बंदर ने जीभ निकाल के दिखा दिया और लिंग दिखा दिया। अब बहुत नाराज हो गए लक्ष्मण। बोले सुबह सुबह देखो कैसा बुरी हरकत किया इसने। आए बेकार पड़े, भाई हमको कहाँ भेज दे बेइज्जती कराने के लिए। अरे बोले क्या हुआ? तो कहा उसने तो जीभ दिखाया सबसे पहले, यानी चिढ़ाया जाता है जैसे ऐसे चिढ़ाया और उसके बाद फीलिंग दिखा दिया। बोले यही तो शिक्षा है लक्ष्मण, यही शिक्षा है कि नभ्या और जिभ्या पर कंट्रोल रखो। कहीं भी रहोगे सुखी रहोगे, कहीं भी रहोगे जीत तुम्हारी होती रहेगी। और आप इस बात को समझो कि रावण के विनाश का कारण यही बना। आप ये समझो कि द्वापर में आप ये समझो कि 11 अक्षौणी सेना का विनाश का कारण द्रौपदी का चीर हरण ही बना। उसी तरह से बुद्धि बन गई दुशासन की, उसी तरह से बुद्धि हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि आप ये समझो दुर्योधन का इतिहास लिखा पढ़ी में तो नहीं है, आपको नहीं मालूम है, लेकिन उनका भी खान पान और चाल चलन सही नहीं था। आप देखो
कि भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, ज्ञान का उपदेश कर रहे थे अपने जीवन के आखिरी समय में। तो द्रौपदी ने हंस दिया। भीष्म बोले, क्यों हंस रही है द्रौपदी? बोले, ऐसे ही हंस दिया महाराज। बोले, नहीं, तेरे हंसने में बहुत बड़ा राज हुआ करता है। हंस करके तो तूने इतना बड़ा महाभारत करा दिया, बोल क्यों हंस रही है? तब उसने कहा, इस समय मरते समय आप बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हो, ज्ञान का उपदेश दे रहे हो, लेकिन यह ज्ञान का उपदेश उस समय पर कहाँ चला गया था? दुशासन भरी सभा में हमको नंगी कर रहा था, हमारी चीर खींच रहा था, आप भी सभा में विराजमान थे, लेकिन उस समय आपने उफ तक नहीं किया। तब उन्होंने कहा, द्रौपदी तो ठीक कह रही है, मैं दुर्योधन पापी का अन्न खा रहा था उस समय, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। पापी कौन होता है? जो पाप कर्म को करता है, जिसके अंदर दया भाव नहीं रहता है, जो हिंसा हत्या पर विश्वास करता है। आप ये समझो, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिसका ज्ञान खत्म हो जाता है, वही पापी हो जाता है और उसका फल भोगना पड़ता है। आप देखो, पांडवों को भी अज्ञातवास में जाना पड़ा, पांडवों को भी आप ये समझो गल करके, आने समझ लो कि बैतरणी नदी में कूद करके गल करके जाना पड़ा। माने शरीर में कृष्ण थे, देखो उनको भी बहेलिया ने पैर में बाण मारा। आप ये समझो कि कर्मों की सजा मिलती है। अच्छे और बुरे का ज्ञान कराने वाले इस धरती पर हमेशा रहते हैं। संत महात्मा फकीर जिनको कहा गया, हमेशा रहते हैं। इतिहास आप देखो बता रहा है, इतिहास किसको कहते हैं? आज जो बीत रहा है, आज जो हो रहा है, कुछ दिन के बाद यही इतिहास बन जाएगा। त्रेता में जो हुआ, द्वापर में जो हुआ, कलयुग में जो पिछले दिनों में हुआ, उसका सब इतिहास बन गया। अब आप समझो, इतिहास को क्यों लिखा जाता है? अच्छाई और बुराई लोगों के समझने के लिए। आप देखो, बहुत पहले आप समझो महात्मा फकीर जो लोग आए, लिख करके गए थे 4 वेद, शास्त्र और 18 पुराण में ही लिखा है कि व्यास जी कहते हैं कि जब छोटी कौम के लोग जैसे मलक सोन पारद के अधिकार में लोग हो जाएंगे, स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी, संपूर्ण शासक समाप्त हो जाएंगे, ऐसे समय में एक श्वेत वस्त्रधारी सफेद दाढ़ी वाला महात्मा सप्त ऋषियों से हितोत्तरित होएगा, तो अपने ज्ञान द्वारा, इच्छा मात्र द्वारा, रुद्र क्रिया द्वारा सुख शांति और सतयुग लाएगा। लेकिन हर युग के परिवर्तन में, हर युग के बदलाव में विनाश बहुत होता है। आप देखो, जो उसमें लिखा हुआ है वो सारे लक्षण हमारे गुरु महाराज में मिलते हैं। गुरु महाराज ने भी अपना काम उस समय पर शुरू किया कि जब किसी को काम वर्ण व्यवस्था के समय अंतर्गत नहीं दिया गया था, वो काम लोग करने लग गए। आप समझो, शासक समाप्त हो गए, राजतंत्र खत्म हो गया। एक आध जगह कहीं है, बाकी वहाँ भी प्रजातंत्र ही प्रणाली लागू है। राजा नाम का तो है, लेकिन प्रणाली वहाँ भी लागू है। राजा संपूर्ण शासक, शासक माने राजा खत्म हो जाएंगे, स्त्रियाँ स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी, यानी देखो तो पर अंकुश खत्म हो जाएगा। एक है धर्म एक वर्तने माँ, काय वचन मन पट पट प्रेमा। पति की ही सेवा करती थी, पति की बात को मानती थी, पति के
यानी कहने में ही चलती थी, लेकिन अब आपके सामने ये सामने है। अब आप ये समझो कि अगर मैं और कुछ कहूँगा तो आप तो ये कहने लग जाओगे कि निंदा करते हैं। आप तो समझो निंदा तो करनी नहीं है हमको, कारण नारी निंदा मत करो, नारी नर के खान, और नारी से पैदा हुए रामकृष्ण भगवान। लेकिन जो सामने दृश्य है, जो दिखाई पड़ रहा है, उसको तो बताना पड़ेगा। अब आप ये समझो कि ऐसा समय पर गुरु महाराज का काम शुरू हुआ लोगों को जगाने बताने का कि जो उसमें लिखा हुआ है। आप देखो मुसलमानों में मजहबी किताब है, मजहबी किताब कहते हैं उसको, हदीस कहते हैं, कोई कुरान कहते हैं। कुरान अलग है, हदीस अलग है, जैसे वेद अलग है, पुराण अलग है। आप ये समझो ये अलग अलग है। वेद पुराण से पहले संत होते हैं, सदगुरु होते हैं। आप ये समझो जो कुरान के पाबंद नहीं होते हैं वो पूरे फ़कीर होते हैं, मुर्शिद कामिल होते हैं, अलग अलग नाम है। तो अब आप ये समझो कि लिखा हुआ है 14वीं सदी के आखिर में एक सफ़ेद पोश फ़कीर अपने हुजूम को लेकर कहर दरिया को पार करेगा। उस वक्त पर सड़कें काली हो जाएंगी और मकानों से नाचने गाने की आवाज़ आने लगेगी, और फ़कीर जब भाग देगा तो कब्रिस्तान से मुर्दे भी खड़े हो जाएंगे। अब आप ये समझो कि गुरु महाराज ने यात्रा निकाली थी गोरखपुर से, सोनपुर से दिल्ली के लिए। तो ये कहर दरिया घाघरा नदी उसमें पड़ा था, और पहले की बात है, पुराने लोग हो आप लोग जानते हो गए। कहर दरिया को पार करेगा उस समय सड़कें काली हो जाएंगी। ये जो डामर था उससे पहले कहीं कहीं बड़े शहरों में पड़ता था, थोड़ा बहुत डामर की सड़कें दिखाई पड़ती थी, बाकी सब कच्ची ही सड़कें ज़्यादातर, या रोड़ी राड़ी ऐसे डाल देते थे, उसी पर लोग चलते थे। काली सड़कें नहीं थी, सड़कें काली हो जाएंगी, मकानों से नाचने गाने की आवाज़ें आने लगेंगी। आप तो समझो उसके बाद में ही आप समझो कि नाच गाना और यह सब ज़्यादा बढ़ा, सिनेमा का प्रचलन बढ़ा, टीवी में नाच गाने की आवाज़ तो अब घर घर में आने लग गई, मकानों से नाचने गाने की आवाज़ आने लगेगी। और फिर जब भाग देगा, भाग मतलब आवाज़ लगाएगा, तो कब्रिस्तान से मुर्दे भी खड़े हो जाएंगे। कब्रिस्तान कहाँ होता है? जहाँ मुर्दा को जलाते हैं, मुर्दा को दफनाते हैं, उसको कब्रिस्तान कहते हैं। कब्रिस्तान में किसको ले जाते हैं? मुर्दा को। मुर्दा किसको कहते हैं? जिसके अंदर से जीवात्मा निकल जाती है, प्राण निकल जाते हैं, उनको मुर्दा कहते हैं। तो उनको ले जा करके दफना देते हैं। आप ये समझो कि जानवरों के प्राण जब निकलते हैं तो भी मुर्दा ही कहलाते हैं। लड़का किसी का मर गया, ले गए दफनाने के लिए, गाड़ने के लिए, लौट करके आए, नहाते हैं। पूछो क्यों नहाते हो, क्यों कपड़ा धो रहे हो? बोले मुर्दा गाड़ने के लिए गए थे, मुर्दा जलाने के लिए गए थे। अब आप समझो यही जीवात्मा जब मुर्गा भैंसा में, बकरा में, यही गाय बैल में, उसको मार करके पेट को कब्रिस्तान बना लिए। अब इसके अंदर जो ये जीवात्मा है शरीर के अंदर, वो मुर्दा जैसी ही हो गई। लेकिन जब वो भाग देते हैं, आवाज़ लगाते हैं, तो इसमें भी चैतन्यता आ जाती है और यह दौड़ पड़ता है शरीर जिसके अंदर ये जीवात्मा है। गुरु महाराज जब आवाज़ लगाते थे तब जो जैसे तैसे उठ दावे और बाल वृद्ध को साथ न लावे। औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके चली आती थी। गुरु महाराज पहुँच गए, चलो मंच पर चलो। सत्संग के समय सब भूला हुआ रहता था, बच्चा भटक करके इधर उधर हो जाता भीड़ भाड़ में। खोया पाया कार्यालय से आवाज़ लगती, नीले रंग की शर्ट, हाफ पैंट, पैर में
चप्पल पहने हुए लगभग 4 साल का बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, जिनका हो अकल ले जाएं। तब होश आता था, अरे बच्चा तो वहाँ चला गया भटक कर। ऐसे ही जब टेर लगाते थे, कहते हैं ना कि कृष्ण जब टेर लगाते थे, बांसुरी बजाते थे, तब वो चल पड़ती थी। अब कृष्ण तो मनुष्य शरीर में ही थे और एक जगह बांसुरी बजाते तो कैसे दूर दूर से गोप कहाँ चल पड़ती। अंदर में बंशी बजती थी, अंदर में जब वो दया करते थे बज पड़ती थी तो विकल हो जाती थी। मीरा को जब सुनाई पड़ा मधुर मधुर गर्जें घनघोरा, जो उन्होंने कहा ना गोस्वामी जी ने, जब उनको सुनाई पड़ा घंटा शंख मृदंग सारंगी बंशी बीन सुना रहे, तो जब सुनती थी बांसुरी तब बेकल हो जाती थी मीरा, दर्शन के लिए बेताब हो जाती थी। क्योंकि हर लोक में आवाज़ होती है, नामदान आपको दिया जाता है तो बताया जाता है कि ये नाम है और ये इनका रूप है, चेहरा है और ऐसा स्थान है, और वहाँ पर इस तरह बाजा बजता है। अब ध्यान लगाने में, भजन में समझ लो कि अगर सुनाई पड़ गया, दिखाई पड़ गया, भजन में भी दिखाई पड़ जाता है और आप समझो ध्यान में भी सुनाई पड़ जाता है, तो अंदाज़ा लग जाता है कि किस लोक में है। अब उस धनी का जब समझ लो कि रूप का याद करते हैं तो दर्शन भी हो जाता है। ऐसे ही दर्शन के लिए विकल होकर के आ जाती थी जब वो तैरते थे। गुरु महाराज जब आवाज़ लगाते थे तो उनकी आवाज़ में कशिश थी और उससे लोग चल पड़ते थे। तो अब जब इस तरह के संत महात्मा फकीर इस धरती पर आते हैं तो आगाह करते हैं। आप देखो, आगाह किया, राम आए, उन्होंने आगाह किया, रावण को संदेशा भेजा, दूत भेजा, कृष्ण ने भी आगाह किया, कहा दे दो, करो, पांडु का भी हक होता है। उन्होंने कहा सूर्य के नख के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तो फिर उन्होंने सोच लिया अब विनाश संभावी, विनाश होने होना है। तो अब आप ये समझो, गुरु महाराज बराबर कहते रहे और गुरु महाराज जब इस दुनिया संसार से गए, निज धाम जब गए तो आदेश दे गए मेरे लिए, और मैं भी बराबर प्रचार इस बात का कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, और हो जाओ सब शाकाहारी। अब शाकाहार के लिए प्रार्थना की जा रही है कि शाकाहारी हो जाओ तो तकलीफ़ों से बच जाओगे, क्योंकि तकलीफ़ें आगे बहुत आ रही हैं। आज की तारीख तक आपने तकलीफ नहीं देखा है। एक कोरोना रोग इस समय दुनिया को हिलाए दे रहा है। अब आप ये समझो कि समझे चेते नहीं लोग तो इसी में बहुत से लोग चले जाएंगे, और नहीं तो एक के बाद दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़। कुदरत का जब लगता है तब उसमें जल्दी कोई संभल नहीं पाता है। कुदरत के बरखिलाफ लोग काम करने लग गए, प्रकृति के प्रतिकूल काम करने लग गए, तो आप ये समझो कि सजा तो मिलनी है। पूजा पाठ तो लोग करते हैं, इबादत तो करते हैं, लेकिन रहमान को पाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन रहम दिल नहीं रह गए। दया सिंधु से कुछ चाहते हैं, मांगते हैं, खुश करने की यज्ञ जब तक करके आने समय लोग खुश करके लेना चाहते हैं, लेकिन खुश नहीं होते हो, बल्कि नाराज़ हो जाते हैं कि हमारे जीव को तुमने मारा, और ये मानव मंदिर तुमको जो पूजा उपासना के लिए दिया गया था, इसको तूने गंदा कर लिया, इसको तूने गिरा दिया, काट दिया, मार दिया, इसको हमारे जीवों को मार काट दिया, सजा तो देगा ही देगा। अब आप ये समझो खून बेमेल हो जाता जानवरों के मांस को खाने से, बीमारियां तो आनी ही आनी हैं। आप इस बात को समझो कि अब भी लोगों को चेतने की ज़रूरत है कि भाई यह मनुष्य का भोजन नहीं है, इसको नहीं खाना चाहिए। आप देखो जिन जिन देशों में मांसाहार ज़्यादा है
वहाँ पर बीमारियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। अब भारत में भी ऐसे लोगों को ज़्यादा ये वायरस असर कर रहा है कि जो मांसाहारी हैं उन पर ज़्यादा असर हो रहा है। आप समझो, इसलिए आज के तारीख में हमको ये कहना है कि सब लोग शाकाहारी हो जाएं। और आप भी प्रेमी अपने स्तर से जितना बता सको लोगों को बताओ कि अब भी थोड़ा समय है, सेठ जाओगे तो फिर बच जाओगे, होशियारी ले आओगे तो बच जाओगे, नहीं तो ये अवसर निकल जाएगा। अब आप ये समझो कि समय आगे का खराब आ रहा है। देखो, ज़्यादा आदमियों का मरना भी यह समझो कि वातावरण को दूषित करता है, वातावरण को खराब कर देता है। अब आप ये समझो कि कह रहे हैं कि शमशान घाट पर जगह ही नहीं रह गई मुर्दा गाड़ने की। अगल बगल ऐसे मुर्दा ऐसे गाड़ते चले जा रहे हैं, इतने मर रहे हैं। कुछ देश ऐसे हैं इटली जैसे देश जिसमें बहुत मर रहे हैं, अमेरिका में भी बहुत मर रहे हैं। आप ये समझो कि जो विकसित देश कहलाते थे, आप समझो वहीं उसी का विनाश ज़्यादा हो रहा है वहाँ के लोगों का। तो अब अंदर अंदर जब ये सड़ेंगे और गैस बनेगी और विस्फोट जब होगा तो हवा दूषित हो जाएगी कि नहीं, बहुत दूर तक उसका असर जाएगा। कुल मिलाकर के हर तरफ से तकलीफ ही दिखाई पड़ रही है। आप समझो ये लॉकडाउन और ये इमरजेंसी 144 ये सब वो बचाने के लिए लगा हुआ है। आप ये समझो कि इससे आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, पैसे की कमी हो जाएगी, अन्न की भी कमी होगी। अन्न के लिए तो हम ये कहेंगे कि प्रेमियों लोगों को बता दो कि इसका दुरुपयोग न करें। आप ये समझो हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। अगर इसको बेकार किया, देवता नाराज हुए तो फिर ये जल्दी मिलने वाले नहीं। अभी तो बैठे हुए दरवाजे पर मिल रहा है, लेकिन जब रहेगा नहीं लोगों के पास, उन्हीं भर को रहेगा तो खुद खाएंगे कि इनको खिलाएंगे। इसलिए दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दाता तो दान दे रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। अब राशन बेच करके अगर शराब पिए तो अब आप ये समझ लो कि फिर एक एक दाने के मोहताज बनोगे। इसलिए इस बात को प्रेमियों लोगों को बता दो कि आप उतना ही लो जितना आपको ज़रूरत है। देने वालों को भी ये चाहिए कि उन्हीं लोगों को दें। सरकारें जो बंटवा रही हैं उनको भी ये चाहिए कि जो उसके पात्र हैं, जिनको वास्तव में ज़रूरत है, उन्हीं को दिया जाए। सूखा भोजन का पैकेट आप के पास खाने को नहीं है तो ले लो, लेकिन ले करके 4 पैकेट और टेस्ट करके सब्जी कौन सी अच्छी है, पूरी कौन सा अच्छा है, अचार किसका अच्छा है, और उस तरह से खाओ, बाकी फेंको, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये सब बातों को बताना इस समय पर सत्संग में मैं ज़रूरी समझता हूँ। आपको कल बताया गया था, पूर्णिमा के दिन आपको बताया गया कि प्रेमियों अपने अपने घरों में बता दो, बच्चियों को बता दो, माताओं को बता दो जो भोजन बनाती हैं। जब भोजन बनाने को चलें तो जो कुछ भी बनावें, आटा दाल चावल जो भी बनावें, एक चुटकी निकाल करके अलग रखती जाएं। वो इकट्ठा जो भोजन रहेगा, आप ये समझो कि आपके भी को काम आएगा, भूखे दुखे के भी काम आएगा, और देश ही नहीं
ज़रूरत पड़ने पर विदेशों के लोगों के लिए भी काम आ जाएगा। इसलिए आप ये समझो, यह आदत आप डालो, चुटकी में ही आपका काम बनेगा, उसी में बरकत मिलेगी, उसी से बहुत से लोगों की भूख मिटेगी। और आपको ये भी बताया गया कि आप सब लोग जितने भी प्रेमी हो, जितने भी नामदानी हो, अपने अपने घरों में एक गोलक रख लो, बना बनाया न मिले तो आप कोई घड़ा रख लो, कोई बर्तन रख लो, और आप उसी में डालते जाओ, उसको ढक दो, बांध दो कपड़े से और उसी में रखते जाओ। वो जो इकट्ठा होगा आपका, थोड़ा थोड़ा जो इकट्ठा होगा, उससे भी बहुत से लोगों का काम बनेगा, बहुत से लोगों की भूख मिटेगी, प्यास मिटेगी, उनको इलाज उससे हो जाएगा, आपके भी काम आ सकता है। ज़रूरत पड़ने पर पड़ोसियों के, गांव के लोगों, रिश्तेदारों के और देश के लोगों के, विदेश के लोगों के लिए वो काम आ सकता है। क्योंकि जो धनीवानी देश यानी इस समय पर माने जा रहे हैं, उनकी भी हालत पैसे कौड़ी के मामले में बहुत ख़राब हो जाएगी, और जो देते हैं, दाता दानी बने हैं, वही याचक बन जाएंगे, दूसरों से मांगने लगेंगे। आप ये समझो, बहुत सा आपको ये दिखाई भी पड़ने लग गया कि जो दवाएं अमेरिका से मंगाई जाती थी, इंडिया में आती थी, वो इंडिया वालों से मांगने लग गए। तो इंडिया और ये भारत, ये तो समझो कि आध्यात्मिक देश ही रहा है। यह तो शुरू से ऋषि मुनि, योगी योगेश्वर संतों का देश है, और यही सबका पेट भरते हैं, यही परवरिश करते हैं, क्योंकि ये मालिक की शक्ति को अर्जित करते हैं और मालिक की दया इन पर रहती है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि आप सब लोग गोलक रखवा दो सब जगह, और रोज़ उसमें कुछ न कुछ डालो, आदत डालो उसमें कुछ डालने की, उससे आपकी बरकत भी बढ़ेगी। क्योंकि धंधे चौपट होंगे, कल कारखाने जल्दी चल नहीं पाएंगे और खेती भी ठीक से नहीं हो पाएगी, तो आप ये समझो कि अन्न की कमी तो होगी। आप ये समझो आमदनी जब कम होगी तो परेशानी तो होगी, लेकिन ये आपका बरकत देगा। इससे आप थोड़े में ही गुजर कर लोगे, थोड़ा भी रहेगा, सब खर्च किए हुए रहोगे तो आपको भी दिक्कत आ सकती है। तो शुरू से भारत देश के लोगों की आदत रही है, कुछ न कुछ बचाते रहे हैं। ये कोई नई चीज़ तो मैं बता नहीं रहा हूँ, पहले से ही इस तरह की आदत लोगों की बनी रही है। माताओं की चुटकी निकालने की, लोगों की बचत करने की यानी आदत बनी हुई है। उसी आदत में फिर आ जाना है। विदेश में जो अपने प्रेमी रहते हैं उनको भी आप बता दो। हमको ये मालूम है कि आप खबर भेजते हो अपने हिसाब से सब जगह, तो उनको भी आप बता दो कि वो भी इसी तरह से करें और वहाँ पर ज़्यादा पैसा न रखें। आप ये समझो एक समय ऐसा आएगा कि पैसा कौड़ी किसी के काम नहीं आएगा, जान बचे बड़भाग वाली हालत हो जाएगी। आप ये समझ लो कि इस समय पर भारत ही नहीं सभी देश के लोगों को धन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। लोगों को भोजन कराने के लिए, इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है। अब जिन लोगों का पैसा रुपया बीमार के इलाज में लग रहा है, भूखे को रोटी खिलाने में लग रहा है, आप तो समझो उन्हीं का पैसा धन्य है, लक्ष्मी उन्हीं से खुश रहेंगी। इसलिए भारत देश के लोगों का पैसा जो विदेशों में जमा है, उनसे मुझे कहना है कि आप लोग उस पैसे को अपने देश में ले आइए और इन गरीबों की सेवा में लगा दीजिए कि जिनकी मेहनत की कमाई आपके पास गई, आपका दिल दिमाग लगा,
और उनका मेहनत लगा, उन्होंने पसीना बहाया। अब उनको जब तकलीफ है इस समय और आने वाली है तो उनके लिए आप खर्च कर दीजिए, नहीं तो वो आपके कोई काम आने वाला नहीं है। चाहे आप कोई व्यापारी जमा किए हो, चाहे अधिकारी जमा किए हो विदेशों में, चाहे राजनेता जमा किए हो, सब के सब आप लोग पैसा निकाल करके अपने देश में ले आओ, नहीं तो आपके कोई काम आने वाला नहीं है। ये आपके देश और देश के लोगों के भी काम आने वाला नहीं है। तो वहाँ का वहीं रह जाएगा, व्यवस्था सब अस्त व्यस्त हो जाएगी। आप ये समझो ऐसा समय आ रहा है। तो देखो, अब ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, लेकिन अंत में तो मुझे ये कहना है कि जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है उस काम में आप सब लोग लगो। आपको जिनको नामदान मिल गया आप लोग भजन ध्यान सुमिरन करो, और जिनको नामदान नहीं मिला है नामदान की इच्छा अंदर पैदा करो। नाम की कमाई करने के लिए, नाम लेने के लिए प्रयास करो, और असली काम में अपने सब लोग लगो। जय गुरुदेव नाम ही तब तक बोलते रहो जब तक नामदान नहीं मिलता है, शाकाहारी रह करके, नशा मुक्त रह करके, और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि ही बोलो। जय गुरुदेव नाम की जब ध्वनि बोलोगे तो मन चित्त बुद्धि साफ होगा, अंतःकरण साफ होगा, मन आपका ये साफ होगा, तब इच्छा जगेगी। मन ही इच्छा पैदा करता है, मन ही इच्छा पैदा करके अच्छा कराता है, और मन ही इच्छा पैदा करके बुरा कराता है। मन ही कहता उठ जाओ, मन ही कहता नहीं भजन में बैठ जाओ, 2 घंटा बैठ लो, 1 घंटा बैठ लो। मन ही कहता अभ्यास करोगे तभी सूरज चढ़ेगी, और मन ही उधर से उचाट पैदा कर देता है। तो जब मन साफ हो जाएगा, इंद्रियों के घाट की तरफ से अलग हो जाएगा, तब यानी वो नामदान भी दिलवा देगा। आप तो समझो सफाई जब होगी तो ये जय गुरुदेव नाम ये सफाई का काम करेगा, ये रक्षा का काम करेगा आपके। तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बराबर बोलने की आदत डालो, लोगों को बुलवाओ, लोगों को बताओ जय गुरुदेव नाम के और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि।